बधाइयां बजरी मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अरे एका की वरिया मा जाऊ बोयो बाबा, दोसरी की वरिया मा
दूसरी केवड़िया एक केवड़िया माँ जौबोयो बाबा दूसरी केवड़िया बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और मंगल गीत गाए जा रही हैं। बड़ी खुशियां मनाई गई, मंगल गीत गाए गए। राजा दशरथ व मैया कैकेयी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह जब संपन्न हुआ, राजा दशरथ मैया कैकेयी को लेकर अयोध्या में आए। अयोध्या में आए उसी समय देवराज इंद्र के ऊपर प्रातासुर ने चढ़ाई कर दी। और जब प्रातासुर ने चढ़ाई कर दी, इंद्र डर गए। अरे देवराज मन में घबराए, वो दौड़त अवधपुरी माया। देवराज मन में घबराए दौड़त अवधपुरी में आए। देवराज मन में घबराए दौड़त अवधपुरी में आए। हाय देवराज मन में घबराए, देवराज मन में घबराए दौड़त अवधपुरी माया। दौड़त अवधपुरी में आए। अरे देवराज मन में घबराए, हाय दौड़त अवधपुरी माया। देवराज मन में घबराए दौड़त अवधपुरी में आए। देवराज मन में घबराए दौड़त अवधपुरी में आए। देवराज मन में घबराए, दौड़त अवधपुरी माया। इंद्र डर गए जिस समय प्रातासुर ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। इंद्र कहाँ आए हैं? इधर अयोध्या में। अयोध्या में महाराज दशरथ के पास में आए और चरणों में गिर गए। महाराज हमारी आप रक्षा करो, नहीं तो वो राक्षस हमें मार देगा। आज हमारी आप रक्षा करो, नहीं तो वो राक्षस अवश्य आज मुझे मार देगा। राजा दशरथ मन्ना विचार करेला अभी बिहाव कह के आए हैं, नवा नवा बिहाव कह के आए हैं, और वही घर के अंदर जो है रानी का प्रवेश नहीं करवाए हैं। वही पहले आएगी, अगर इनका छोड़ के ऐसे चले जीवे तो का पता है गुस्सा आ जाए चली जाए। कहने लगे सुनो इंद्र, तुम अभी जाओ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। मैया कैकेयी ने विचार किया विपत इनके ऊपर अब पड़ी है, जई हो तुम कल, तब तक तुम्हें मार डालेगी। भाई कोई संकट में आज पड़ा है, तुम कहो जाओ कल ले, तब तक तो उनका तमाम काम हुई जी। हाँ, मैया विचार करने लगी इंद्र रक्षा, भाई आज आए हैं कि हमारी आप रक्षा करो चल के, और महाराज स्वामी कह रहे हैं जाओ, जब हमें टाइम मिलेगा तब आएंगे। देवी को घर के अंदर प्रवेश करवाए दे तब आएंगे। कहने लगी स्वामी ये ठीक बात नहीं है, वो आपसे भाई आपसे मदद मांगने आए हैं। स्वामी चले जाओ और युद्ध में जीतकर वापस आओ। जाओ स्वामी, युद्ध में जीतकर वापस आओ। मन में विचार करेला कि देवी कहते हैं तो चले नहीं। कोई कोई भैया लोग होत नहीं या कहते हैं बात मान जाते। हाँ जानते नहीं माने तो फिर जानता है। आज कल बोले गोविंद भगवान की। ए भैया महाराज कहने लगे अच्छा देवी अगर तुम कह रही हो तो हम जा रहे। महाराज ने जैसे ही ये बात कही, रानी मन में विचार करने लगी। अरे भूपति ने जब मन में ठानी, 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 सकमा गई के कई रानी, समा गई के कई रानी, समा गई के कई
जब मन में ठानी सकमा कई के कई रहा। मैया के कई मन में विचार करने लगी, स्वामी हमारे जाए तो रहे, युद्ध में लड़ने के लिए जा तो रहे हैं, कहीं इनका मन हमारे में नहीं लगा रहे जो युद्ध में ये हार जाए। भाई कहीं इनका मन हमरे न नहीं रखा रहा लग रहा है जो युद्ध में ये हार जाए। मैया के कई कहने लगी, स्वामी आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ में चलूंगी, मुझे भी साथ में लेकर चलो स्वामी। महाराज कहने लगे, देवी साथ में चलना चाहती हो तो ठीक है, रथ में बैठ जाओ। मैया रथ में बैठ गई, चल पड़े आए इधर। आज इधर देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। घमासान युद्ध हुआ, युद्ध में राजन ने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके अयोध्या के लिए वापस लौट गए। रथ बड़ी तेजी के साथ चलता जा रहे भैया, रथ चलता जा रहा है। हुआ क्या, घुर की कील निकली जब गयहु, रानी मन में मिशय भयहु। रथ बड़ा तेजी के साथ चलता जा रहा था महाराज। रथ के पहिए में से, घुरी में से कील निकल गया। अब जब थोड़ा भाई तेजी के साथ चल रहा था, रथ थोड़ा जब इधर उधर डगमगाने लगा तो मैया के कई जान गई और तुरंत उस घुरी के अंदर अपनी उंगली को डाल दिया। बताओ, चलते रथ में पहिए के घुरी के अंदर अगर कोई उंगली डालेगा, उंगली बचेगी, कट जाएगी। महाराज ऐसा नहीं हुआ। जानते हो, एक बार की बात है जब मैया के कई 2 या 3 साल की थी, दरबार में राजा महाराज के दरबार में दुर्वासा ऋषि जी महाराज आए। संत जी को महाराज ने भोजन कराया, संत जी को भोजन कराया, आसन लगा दिया, बाबा जी लेट गए, आराम से सो गए। भोजन किया बढ़िया और लेट गए, गहरी नींद में सो गए। अब गहरी नींद में सोएंगे तो नाना लड़का जानता हो, अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा, बड़े बड़े बार वाले आवत तो कहो लड़का उठा के डीले मारे लगे हैं। हाँ, कहो डीला बहाय बहाय मारे लगे होते ऐसा को हम हो मतलब हमरे बड़ी मम्मी जो है तो उनके भैया जो है इतना दाढ़ी वारी रखवावत है। हम छोटी रहन का जानी हुई, मतलब मामा हमार लागत तो वही आए तो हम उठाएं डीला और मार दें भाग के। देखे जब हम भाग गए फिर देखें वे घर में बैठे तो वही हमका देखें तो हम कहें मम्मी ही को आए, तो कहीं नहीं तुमका पकड़े आए हैं, पकड़े तो हम कहें आए पकड़े का आए, तो कहीं तुम डीला बहाय बहाय नहीं मारे। तो ऐसा होता है। देखो बाबा लोग जब आते हैं तो छोट छोट लड़का ऐसा काम करत है और पीछे पीछे दौड़े लगे परेशान करने के लिए। तो मैया के कई ने विचार किया ये कौन कहां से आए हैं बाबा,
अभी छोटी राहें 2-3 साल की, जहाँ बाबा लेटे थे उसी कक्ष में चली गई। बाबा बड़ी गहरी नींद में सोए रहे रहे के कई पहुंची, बाबा करे पेट में उंगली लगावे, बाबा ओ बाबा उठो भोर होई गवा, बाबा ओ बाबा बार बार उंगली लगावे, बाबा उठो भोर होई गवा। बाबा भैया गहरी नींद में सोवत रहे, जब याक दुई दाम ना उठे तो वही जो के कई मैया और उंगली लगावे तेज, बाबा ए बाबा बार बार उंगली लगावे, बाबा की नींद भंग हो गई। ए लड़की, मैं गहरी नींद में सो रहा था, तूने मेरी नींद को भंग किया। बाबा का बड़ा क्रोध हुआएगा, बाबू पे खड़ी हो गई। हाँ अभी छोटी रहा है तो क्या जाने, बाबा जगाए दिन में कहा जाने को गहरी नींद में स्वागत है, कैसे का हो भाई उनका क्या मालूम। बाबा जी कहने लगे दुर्वासा ऋषि जी महाराज, ए लड़की तूने मेरी नींद को भंग किया है। संत जी कहा लगे हम गहरी नींद में सो रहे थे और तूने इस उंगली से मेरी नींद को भंग किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी ये उंगली पत्थर की हो जाए। जिस उंगली के कारण संत की नींद भंग हुई, संत ने श्राप दिया, उंगली तेरी पत्थर की हो जाए। महाराज राजा की को बात मालूम हुई, आए दुर्वासा ऋषि जी महाराज कहने लगे, संत जी से कहने लगे आप इस श्राप को वापस ले लो। कहने लगे इस श्राप को आप वापस ले लो। बाबा जी कहने लगे सुनो, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता। राजा के कहने लगे आपने ऐसा श्राप दिया है, अरे हमारी बेटी की उंगली पत्थर की हो जाएगी, कोई मेरी बेटी से विवाह करेगा नहीं। भाई पता नहीं विवाह करे ना करे, संत जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप इस श्राप को वापस ले लो। दुर्वासा ऋषि जी महाराज कहला श्राप वापस तो ना ले सकी थे, लेकिन इतना अवश्य कर सकते हैं, आपकी बेटी की उंगली पत्थर की तब तक नहीं होगी जब तक वो किसी चलते रथ पहिए के घुरी के अंदर नहीं डाली। वह बात भी आज जैसे मैया जैसे घुरी की कील निकल जब गए हूँ रानी मन में निश्चय भय, तुरंत उंगली को डाल दिया, उंगली पत्थर की हो गई, रथ तेज चल रहा है, रानी के पसीना आ रहा है, बड़ा ही तेज से रथ चल रहा है। महाराज ने देखा रे देवी उंगली को बाहर निकालो नहीं तो कट जाएगी। महाराज कहने लगे देवी तुमने उंगली को इसके अंदर डाल दिया है, तुरंत निकालो नहीं तो कट जाएगी। मैया ने महाराज राजा दशरथ को सारी बात बताई कि हमारी उंगली इस कारण पत्थर की हो गई।